आपको नंबर देने हैं। Flag number 46. Flag number 171. के लिए ये लास्ट कैंडिडेट जजेस अब सिर्फ 2 बहुत शुक्रिया। थोड़ा म्यूजिक प्ले कम कर दे भाई, म्यूजिक just cannot take your eyes away. Ladies and gentlemen, that is what Rajasthan is all about. The nature hasn't blessed us with plenty. बांधेगा और तुम्हारी गिरदर की मुझ हो तो गिरदर व्यास जैसी वरना ना हो। स्वागत कीजिएगा बिल्कुल राजस्थान मैदान इतिहास रचता हुआ आगे आते रहे। टैग नंबर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तालियों के साथ एक बार एक करके आगे आते रहें। शहर के मेरे मानपुर आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात की है इस कैमल फेस्टिवल का जो आगाज हुआ है वो एक हेरिटेज वॉक के अनुसार हुआ है और वो भी जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीकानेर की स्थापना तो माना जाता है तो पहले किला वही था। और फिर दूसरी बात यह है कि बीकानेर का जो स्टेट माना जाता है भगवान लक्ष्मीनाथ जी, तो उसके परिसर वहाँ से शुरू होना बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ वो जो क्षेत्र है वो भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ से शुरू होकर जिस रास्तों से आया ये जो वॉक हुआ है
वहाँ बीच में कई ऐसी प्रकार पुरानी हवेलियां हैं जो लोग देखने के लिए लालच भी रहते हैं, वहाँ लोग रहते भी हैं। और इस प्रकार उस क्षेत्र से निकल के और बीच में हमने देखा है कि जैसे बीकानेर संस्कृति है कि आने वाले का स्वागत करो, जो भी अतिथि आता है उसका तहे दिल से। तो बीच में भुजिया वालों ने भुजिया से, रबड़ी वालों ने रबड़ी से, घेवर वालों ने घेवर से, और घेवर बढ़ रहे हैं सामने। ये भी बीकानेर संस्कृति है क्योंकि घेवर इतने अच्छे बनते हैं जो ये बीकानेर बनते हैं। भुजिया, रसगुल्ले, ये सब बीकानेर का है। तो ये और रबड़ी जो बीकानेर की बनती है वो पूरे विश्व में फेमस है। तो इस प्रकार के ये जो हमारे संस्कृति स्वागत का, वो भी रास्ते में लगातार सब जगह स्वागत हुआ है इस प्रकार का। और इस रास्ते से होते हुए और हमारा जो ये हेरिटेज वॉक है वो हमारे ये रामपुरिया की हवेली के पास आके संपन्न हुआ है। यह जो हेरिटेज वॉक है, यह जो कैमल फेस्टिवल है, वो बीकानेर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि बीकानेर की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ व्यापार भी जुड़े, ये सब के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण है। पाटा संस्कृति भी है, सब है। इसलिए इस हेरिटेज वॉक से बीकानेर को बहुत लाभ होने वाला है। और यह अभी इन दिनों विशेष शुरू हुआ है। पहले ऐसे 2 वर्ष पहले ये केवल फॉर्मेलिटी रूप में होता था, लेकिन हमने इसको एक उत्साह पूर्वक पूरे बीकानेर में इसको अच्छा किया है। ये पूरे बीकानेर के जो लोग हैं उनके बस ये उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबने इसका स्वागत किया, इसमें शामिल हुए उत्साह पूर्वक। जय भारत। विश्व के अंदर प्रेम जागा नहीं, मेरे गिरधर व्यास ने तो ये मेरा सिक्का है। सबसे बड़ी बात तो ये, और इस मेले के बारे में विदेशी आते हैं, हमें बड़ा मजा आता है और आप लोगों को भी देखते हैं तो मजा आते हैं। और रही बात मूछ की, ये मूछ को हो गया 1985 से बढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें साबुन और शैम्पू लगाता नहीं हूँ, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ। और ये भाई साहब भेड़ का दूध लगाते हैं, ऊँटनी का दूध लगाते हैं, बादाम पीस में भी लगाते हैं। साल जमीनों मतलब जैसे ही मेरा लेना हुआ तो बादाम कम से कम पाव और बादाम पिला देते हैं। कितनी लंबाई? एक साइड 20 फीट है और दोनों साइड 40 फीट है साहब। नाम? नाम गिरधर व्यास मूछ किंग है कि है बीकानेर में। मूछ किंग गिरधर व्यास एक ही है और जागा प्रेम रत्न जी जागा भी एक है। देखिए, ये 3 दिवसीय कैमल फेस्टिवल और इसमें हेरिटेज वॉक के माध्यम से इसका आगाज हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर की संस्कृति को लोग जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और जो जिला प्रशासन इस 3 दिवसीय मेले के बाद जो एक रोड मैप बनाएंगे उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख होगा। तो आने वाले समय में बजट में भी कुछ हम इसमें ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। कुछ भारत सरकार के कुछ संस्थान हैं, उनसे भी इन कलाकारों को जोड़ सकते हैं। हवेलियों को लेकर के जो हमारे हवेली बचाओ अभियान या हवेली संरक्षित रहने के लिए, ये बीकानेर 1000 हवेलियों वाला शहर है, इसकी हवेली पे आंच नहीं आनी चाहिए, ये भी एक आवाज बीकानेर से उठती है। उसमें भी हम उनको ये कहने का प्रयास करेंगे कि हवेली पे आंच नहीं है। पर्यटन के साथ व्यापार जुड़ता ही है, व्यापारी गतिविधियां बढ़ती है, हर गतिविधि बढ़ती है। पर्यटक आता है तो एक जगह थोड़ी रुकता, होटल में रुकता है, देखता है, कुछ खरीदारी करता है, बीकानेर की संस्कृति को आगे ले जाता है। पर्यटन गतिविधि बढ़ने से फायदा ही। थैंक यू। खमा गणिसा, राम राम। मैं श्याम सुंदर जोशी बीकानेर से साहब, और हमारे सिर पर जो सापो राठौड़ है, हमारे सर रो ताज है, और करीब 1820 किलोमीटर की जो है वेट है, और 380 मीटर और सिंगल साफो है। और इन्हें बांधने वास्ते हमारा छोटो भाई पवन व्यास है, ये बांधे है करीब 30 मिनट में ये साफो बांधे है। और इरो गिनीज बुक अवार्ड भी है। इरो नाम है हमारा छोटो भाई मिस्टर पवन कुमार व्यास। मेरा नाम रमेश व्यास है और ये दाढ़ी मूछ है। मैं करीबन 7-8 साल से रख रहा हूँ। और ये जो साफा है वो हमारे पवन जी व्यास ने बांधा है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। और ये करीबन 2025 फुट का है और इसका वजन 25 से 30 किलो है। और ये बीकानेर की शान है। इतना बड़ा साफा कहीं पे भी नहीं है, शायद वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है।
देखिए हर एक रास्ते पर आप देख सकते हैं वाद्य यंत्र रावण जो बाजे हुए हैं इनको बजाते हुए लोग जा रहे हैं। अलग अलग वेशभूषा राजस्थान की जो अपने आप में इस राजस्थान के जो अनुभव का संगम है, राजस्थानी परिवेश और भूख का संगम, इस दोनों को ये दिखा रहा है। पूरी नृत्य का आप देख सकते हैं जो कलाकार आ रहे हैं लगातार, जो अलग अलग क्षेत्र के कलाकार हैं। और आप देख रहे हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पूर्ण इस हेरिटेज वॉक में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उनके विधायक किरण व्यास भी है। केंद्रीय कानून मंत्री जो है लगातार इस वॉक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि उत्सव को लेकर जिस तरह की तैयारी हमारे साथ माननीय विधायक जी जेठानंद जी बिहार साहब और माननीय जिला कलेक्टर और आप सभी हमारे राठौड़ साहब और सभी अधिकारीगण, आज जो ये हेरिटेज वॉक हो रही है, मेरा अभी इतना ही काम है कि हेरिटेज वॉक की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। अभी इतना ही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उत्सव शानदार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्या करना है, कुछ करना है क्या? धरती धोरारी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन करें, स्वागत करें। आगाज किया जा रहा है अल्लाह जिलाई बाई जी की धुन के साथ। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश के।
उत्सव 2026 टैग नंबर 95 टैग नंबर 84 टैग नंबर 134 अपने शानदार परिवेश के साथ इस मंच पर आएंगे अगले प्रतियोगिता के रूप में आगे पर कंपटीशन में हिस्सा लिया एक साथ इस मंच पे ग्रुप के रूप में आ सकते हैं। पार्टिसिपेट किया था इन्होंने उनके भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं, लेकिन ये तय सी बात है कि जीतेगा का कोई शुक्रिया। थोड़ा म्यूजिक पे कम कर दो भाई। तो आज के इस दूसरे पहर की पहली प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट हम उनके नाम अनाउंस करेंगे, उनके टैग नंबर अनाउंस करेंगे, तो थोड़ा सा नोटिस कीजिए। नंबर 2 पर एंड तृतीय स्थान माधव विषय के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। स्वामी आदित्य स्वामी नंबर के अकॉर्डिंग इनको नंबर देने हैं। ये 30 सेकंड अपना यहाँ प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन भी इसमें शामिल होगा, उसको भी शामिल करते हुए नंबर देने हैं।
नेक्स्ट नंबर 124 यानी 124, ट्रैक नंबर 124 124। एक बार फिर से ये धरणीधर मैदान इतिहास रचता हुआ। हमारे विदेशी मेहमान देखिए कितने जबरदस्त तरीके से, राजस्थानी मधुर गीत इतना इनको उत्साह है। विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि की जजेस बैठे हुए हैं आराम से। प्लीज जितना समय आपको दिया गया है उसका ख्याल रखिएगा। समाज सेवी गायकार सुंदर नागल साहब भी दर्शन अपने कीजिएगा। परचम लहरा रहे हैं यहाँ। एसबीआई बैंक से हमारे रिटायर्ड हैं। नेक्स्ट ट्रैक नंबर 137 137। हाथ जोड़कर बीकानेर के मूच किंग हमारे आला अधिकारी पूरा एक राउंड बना के राजनेता रखेंगे आप सब लोग, ताकि ग्रुप फोटो के लिए भी। वेल डन, वेल डन। आइए नेक्स्ट टैग नंबर 110, एक टैग नंबर 110 110। जिन्हें पार्टिसिपेट करिए उस टैग नंबर 6। फिर से ये धरणीधर मैदान इतिहास रचता हुआ आगे आते रहे। एक एक करके आते रहे। बीकानेर की पब्लिक वेलकम करेंगे तालियों के साथ एक बार। इस मरवट का लुत्फ लेते हुए हमारे विदेश से आए मेहमान कर दीजिएगा। आइएगा, तैयार रहे, बस बहुत जल्दी ही हम इसकी का वो जिला बीकानेर जिसमें हम सब लोग बड़े ही सुख समृद्धि के साथ रहते हैं। स्प्लेंडेड सीन 40 feet 20 feet each side। तैयार रहिएगा। आप सब लोग जानते हैं एक अमर प्रेम कहानी भोला मरवन, जिसका इतिहास समाज सेवी और बीकानेर के नेता जाने माने समाज सेवी सुनील दत्त नागल, गिरधर व्यास, बीकानेर के हीरो मूच किंग
उनके साथ हमारे विदेशी मेहमान। कितनी जिज्ञासा है, कितना जोश है आज के इस कार्यक्रम में। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में SHO कविता पूनिया, नया शहर। Beautiful. I guess you could understand the lyrics. I'm pretty sure most of you would have been absolutely nostalgic, but still, it was melodious. And everybody enjoyed the colors, ambience, and presence, ladies and gentlemen. Please. क्योंकि जो माहौल किशोर सर अभी बनाने वाले थे, मिस मरवन और भोला मरवन इनमें पार्टिसिपेट किया है। उन सबको सुनील जी नागल एंड इंद्रजीत जी गुप्ता की ओर से आप सबको मोमेंटो देकर के उनका आपका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार किया जाएगा। तो जितने भी
प्रतियोगी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, आप सब लोग यही रहे और आइएगा राजस्थान के लिए और हमारे खासकर बीकानेर के लिए बड़े ही प्रसिद्ध प्रचलित जो जिस शब्द से हम हमेशा सर ऊंचा उठाते हैं वे आप सब तक हम रख रहे हैं कि घर पे रखिए, खाना खिलाइए पिलाइए, जैसे हम दूध पीते चाय पीते वो गायों के दूध से पीते हम, तो पिल्ली से पिल्ली अपने गाँव को घर पे रखिए। कुलरत्न नागल साहब ने आज इनसे पार्टिसिपेट को एक मोमेंटो दिया है। नागल साहब अब सदैव सेवादारी रहे हैं, आज उन्होंने यहाँ झंडे गाड़ दिए हैं और आज मिस बीकानेर मिस मुमल के साथ खड़े हैं। प्रोग्राम करणी सिंह स्टेडियम होता है। करणी सिंह स्टेडियम में ज़बरदस्त भीड़ होती है, मगर इस वक्त शाम के 6:30 बजे ये स्थिति है कि बिल्कुल मैदान खाली है और आगे भी 10 आदमी गिनती के हैं। प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है कि यथास्थान पर अगर ये कार्यक्रम रखे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं अपने सहयोगी चितागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।